ये 43 साला अमेरिकन रैचल फर्रुख है जो इस तरह दिखाई देती है। 1.70 मीटर लंबी है। वो कहती है कि इसका वजन सिर्फ 20 किलोग्राम है। वो मुश्किल से खुद चल फिर सकती है। इसे हर टाइम हेल्प चाहिए होती है। बहुत से डॉक्टर और एक्सपर्ट के लिए यह हकीकत कि वो अभी तक जिंदा है एक मौजिज़ा है। जैसा कि 2015 में रैचल के बारे में कहा गया था कि इसका वजन सिर्फ 18 किलोग्राम था, जो इसे शायद दुनिया की सबसे स्मार्ट औरत बनाता है और इसे पूरी दुनिया में बदनाम किया है। रैचल 15 साल से ज्यादा समय से एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसे एनोरेक्सिया भी कहा जाता है, की एक्सट्रीम शक्ल का शिकार है। इस वजह से वो न केवल बाहर से ऐसी नजर आती है बल्कि इसकी किडनीज और लीवर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। लेकिन वो जीना चाहती है और इसीलिए वो हर रोज अपनी बीमारी से लड़ती है। उसका पति राड इसका बहुत साथ देता है। वो यहां तक कैसे पहुंच गई? कैसे एक लविंग एक्ट्रेस 3 साल के बच्चे के वजन को पहुंची? इसकी डेली लाइफ कैसी है? आज की इस वीडियो में हम आपके इन सवालात के जवाबात देंगे और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे लम्हों को रैचल अपनी ताकत बनाती है और आज तक वो कैसे सरवाइव कर रही है। हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी एक्साइटेड होने वाली है। गुड टू नो देखते रहे। इससे पहले कि हम ये देखें कि रैचल अपनी बीमारी का मुकाबला कैसे करती है, आइए इसकी बायोग्राफी पर एक नजर डालें और इस सवाल का जवाब दें कि इसको एनोरेक्सिया कैसे हुआ। रैचल फर्रुख का जन्म 25 अक्टूबर 1977 को कैलिफोर्निया में हुआ। वो एक नॉर्मल और अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। इसके पास एक बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब, घर, फैमिली, दोस्त और अकाउंट में बहुत सी सेविंग थी। उसने न्यूट्रिशनिस्ट की ट्रेनिंग की और पार्ट टाइम एक्ट्रेस भी थी। लेकिन प्रेशर जो इस पर मुसलसल था आखिरकार उसकी बर्दाश्त से ज्यादा हो गया। दबे हुए सदमे की यादें ताज़ा हो गईं और रैचल इस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का मजीद मुकाबला नहीं कर सकी। एनोरेक्सिया ने इसकी जीवन पर काबू पा लिया और रैचल अपना वजन कम करती चली गई। वो कभी भी स्लिम और स्मार्ट नजर आने के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि इसके मुखालिफ रैचल अपने आप से सेक्सुअल अटेंशन हटाने के लिए ऐसा कर रही थी ताकि वो अट्रैक्टिव ना लगे और लोग उसकी तरफ ना देखें। वो बस गायब हो जाना चाहती थी, इसलिए इसने अपनी इस ख्वाहिश को अपने खाने की आदत से पूरा करना चाहा। एक इंटरव्यू में उसने बताया कि उसे खाने से नफरत हो गई थी। वो किसी भी किस्म के खाने से नफरत महसूस करती थी। इसका वजन ज्यादा से ज्यादा कम होने लगा और वो अपनी रूटीन की डेली लाइफ जीने के भी काबिल नहीं रही। इसके दोस्तों और फैमिली ने इससे मुंह मोड़ लिया और अस्पताल में रहने की वजह से इसने अपनी जॉब भी खो दी। मेडिकल बिल देने के लिए इसके पास कुछ नहीं बचा था, इसलिए इसे अपना घर बेचना पड़ा। लेकिन एक शख्स था जो हर वक्त उसके साथ खड़ा था और आज तक इसका साथ नहीं छोड़ रहा। वो है इसका पति राड, जिसके साथ वो 17 साल से ज्यादा समय से साथ है। राड को भी पर्सनल ट्रेनर की जॉब छोड़ना पड़ी ताकि वो 24 घंटे रैचल के साथ रह सके। 2015 में इसका सबसे लो पॉइंट था। इस टाइम तक रैचल 10 साल से इस बीमारी से लड़ रही थी और कई थेरेपी प्रोग्राम्स में इसे बार बार नाकामी देखनी पड़ी थी। तब इसका वजन सिर्फ 18 किलोग्राम रह गया था। अस्पतालों और फैसिलिटी सेंटर्स ने इसे इनपेशेंट के तौर पर एडमिट करने से मना कर दिया था क्योंकि इसका जिस्म बहुत कमजोर था और कामयाब ट्रीटमेंट के चांसेस बहुत कम थे। अमेरिका के दूसरी तरफ सिर्फ एक अस्पताल ने इसकी मदद करने का कहा, लेकिन तब रैचल के पास ट्रीटमेंट और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे नहीं थे। यही वजह है कि उसने फंड रेजिंग की अपील शुरू की और उसकी वीडियो पूरी दुनिया में फैल गई। इस कैंपेन ने $2 लाख से ज्यादा इकट्ठे किए और रैचल न सिर्फ अमेरिका में थेरेपी शुरू करने के काबिल थी बल्कि पुर्तगाल में भी एक खास प्रोग्राम में हिस्सा लेने के काबिल हो गई थी। थेरेपी से कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बरक्स जब उसे क्लिनिक में जबरदस्ती खाना खिलाया गया तो उसे अपनी जिंदगी की जंग लड़नी पड़ी क्योंकि अब उसकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस नहीं कर सकती थी। फैमिली बदतरीन हालात के लिए तैयार थी, लेकिन रैचल बच गई। तब से इसकी घर पर खास देखभाल की जाती है और थेरेपिस्ट की एक टीम रोजाना 43 साल को देखने आती है। अब वो कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबर भी है। एनोरेक्सिया के अलावा रैचल को और बहुत सी बीमारियां जैसे कि ADHD और कई OCDs भी हैं। रैचल की हालत में अभी तक कोई खास बेहतरी नहीं आई है, लेकिन वो सेहतमंद जिंदगी के लिए कोशिश जारी रखे हुए है। इसके बावजूद उसे अब भी बहुत सी पाबंदियों के साथ जीना पड़ता है।
दोस्त और फैमिली ज्यादातर इससे और राड से मुंह मोड़ चुके हैं और वो अक्सर सुनती रहती है कि उसे सिर्फ एक बर्गर खाना चाहिए। लेकिन इस बीमारी का इलाज इतना आसान नहीं है। कई साल भूखे रहने की वजह से रेचल का जिस्म भूख का आदी हो गया है। आपका जिस्म डाइट और न्यूट्रिएंट्स का बहुत आहिस्ता आहिस्ता आदी होता है। अगर वो एक साथ बहुत ज्यादा कैलोरीज खाती है तो उसका वजन और भी ज्यादा कम हो जाएगा। इस फिनोमेनन को रीफीडिंग सिंड्रोम कहा जाता है। ये एक शैतानी दायरा है जिसमें रेचल फंसी हुई है। वो खुद कहती है इसके पास कोई टेस्ट नहीं बचा। वो सिर्फ ये जान सकती है कि कोई चीज मीठी है या फिर नमकीन। इसके अलावा इसे किसी और चीज का पता नहीं चलता। दांतों से खाना काटने में भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। इन सब सालों में इसका जिस्म एट्रोफी का शिकार हो गया है। अब इसके लिए कोई चीज निगलना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि खाना भी अटक जाता है, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए अब एक स्पीच थेरेपिस्ट भी उसकी देखभाल कर रहा है। साइकोलॉजिकल हेल्प के अलावा इसे कई फिजियोथेरापिस्ट्स भी मदद करते हैं, जो उसे आहिस्ता से चलने में मदद करते हैं ताकि वो चल फिर सके। अच्छे दिनों में वो स्विमिंग भी कर सकती है और मदद के बगैर खुद ही चल फिर भी सकती है। रेचल और रॉड को डेली बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़ता है। मामूली नज़ला जुकाम भी अमेरिकन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसकी हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि अगर वो एक गलत कदम उठा ले तो वो किसी भी वक्त टूट सकती हैं। ये दोनों केवल अपनी चार दीवारी में ही रहते हैं और बाहर की दुनिया से अलग थलग कटे रहते हैं। दोस्तों और फैमिली के साथ मुलाकातें, जैसा कि बहुत से लोगों के लिए एक आम सी बात है, उन दोनों के लिए नहीं है। रेचल अपने छोटे से घर से बाहर कोई भी एक्टिविटी करने के लिए बहुत वीक है और वो डरती भी बहुत है कि कहीं वो बीमार ना हो जाए। इसके बावजूद वो अपनी रिकवरी के लिए पूरी तरह से डटी हुई है और लड़ना जारी रखे हुए है। न सिर्फ अपने और अपने पति रॉड के लिए, बल्कि दूसरे लोगों को भी हौसला देती है। वो अपनी बीमारी के बारे में अवेयरनेस पैदा करना और ईटिंग डिसऑर्डर के टॉपिक को स्पॉटलाइट में लाना चाहती है, ऐसा वो खुद कहती है, क्योंकि अब ये टॉपिक पहले से कहीं ज्यादा रेलिवेंट है। इंडिया में भी 2 से 3% लोग ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हैं, लेकिन बहुत से लोग अब भी ये मानते हैं कि जो लोग इस बीमारी का शिकार हैं वो खुद एनोरेक्सिया के लिए जिम्मेदार हैं और उन्होंने खुद ऐसी जिंदगी चुनी है। ऐसे लोगों को अक्सर ये सुनने को मिलता है कि उन्हें सिर्फ ज्यादा खाने की जरूरत है, लेकिन एनोरेक्सिया एक बहुत ज्यादा सीरियस और लॉन्ग टर्म बीमारी है जिसका बिल्कुल ऐसे ही इलाज करने की जरूरत है जैसे किसी दिल की बीमारी का। एनोरेक्सिया आमतौर पर प्यूबर्टी के दौरान शुरू होता है, लेकिन एडल्ट्स और 13 साल से कम उम्र के बच्चे भी इसका शिकार देखे गए हैं। डॉक्टरों का ख्याल है कि एनोरेक्सिया की कोई एक वजह नहीं है, ये बहुत सी वजूहात के मिक्सचर की वजह से होता है। रेचल फर्रुख को ये साइकोलॉजिकल वजह थी जिसने इस बीमारी को जन्म दिया। वीक सेल्फ स्टीम, जीवन में जरूरत से ज्यादा मुतालिबात और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। ये गलत ख्याल है कि आपका अपनी बॉडी पर कंट्रोल होता है। यह ख्याल खतरनाक गलत फहमियों को जन्म देता है जो एनोरेक्सिया की वजह बन सकता है। रिसर्च में इस बात का सबूत भी मौजूद है कि एनोरेक्सिया विरासत में भी मिल सकता है। इस बात का भी चांस है कि कुछ लोगों के दिमाग के किसी एरिया में खराबी हो सकती है जो उनके खाने के रवैये को कंट्रोल करते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस, जैसा कि खूबसूरती के बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने वाले मुबालगा आमेज आइडियल जिन्हें मीडिया में प्रमोट किया जाता है, ये भी एक ट्रिगर बन सकता है। खास तौर पर यंग लोग इससे काफी खौफजदा होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें इसी तरह का नजर आना होगा ताकि वो एक खास सोशल ग्रुप में नजर आ सकें। ऐसे रोल मॉडल कितने जानलेवा हो सकते हैं, इस बात से जाहिर होता है कि लगभग आधी लड़कियां और 15 साल की उम्र के 5% लड़के फील करते हैं कि वो बहुत मोटे हैं, जबकि हकीकत में उनका वजन नॉर्मल होता है। इस उम्र में आधी से ज्यादा लड़कियां डाइटिंग का तजुर्बा कर चुकी होती हैं और हर 4 में से एक लड़की क्रैश डाइटिंग कर चुकी होती है। यही वजह है कि रेचल फर्रुख के लिए अवेयरनेस पैदा करना और सबसे बढ़कर यूथ को ये बताना जरूरी है कि ये बीमारी किस हद तक जा सकती है। वो उन लोगों को जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं ये दिखाना चाहती है कि वो अकेले नहीं हैं और मदद मांगना जरूरी है। रेचल अपने बारे में कहती हैं कि वो पहले ही अपने दिमाग में एनोरेक्सिया को मात दे चुकी है, लेकिन अभी इसका जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा, इसलिए इसे एक नॉर्मल हेल्थी लाइफ गुजारने में काफी समय लग सकता है, लेकिन इसे यकीन है कि वो एक दिन कामयाब होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस प्लेटफॉर्म से हम अपने देखने वालों को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप अपने और अपनी हेल्थ के साथ काइंड रहें। ज़ाहिरी खूबसूरती के कुछ आइडियल को फॉलो करने की बजाय अपने आप को जैसे कि आप हैं वैसा कबूल करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई खूबसूरत है
चाहे वो जैसा भी नजर आए। हमें कमेंट्स में बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हेल्थ ज्यादा जरूरी है या ज़ाहिरी खूबसूरती। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार यहीं मिलेंगे, तब तक देखते रहें गुड टू नो।